Hello my dear students, welcome to all in EVS class. So हमने छोटूज़ हाउस आवर चैप्टर नंबर 5 ये हम पढ़ चुके हैं, उसकी हमने एक्सरसाइज भी कर ली है। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए क्विज़ रेडी की है, ठीक है, जिसके आंसर्स आपको खुद देने हैं। इसके आंसर्स मैं आपको नहीं बताऊँगी, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है और अपने आप ही आंसर देना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज द पर्सन इन दिस पिक्चर इज सपोज्ड टू बी इन विच पार्ट ऑफ द हाउस। इस पिक्चर में आपको एक आदमी दिख रहा है। सो यहाँ पर ये जो आदमी है, ओके, ये क्या कर रहा है? सो रहा है। ओके, तो सो रहा है मतलब ये हाउस के कौन से पार्ट में होगा? ए इज़ किचन। क्या ये किचन में है? किचन में आप सोते हैं तो उस हिसाब से आप आंसर दीजिएगा। फिर है बाथरूम। क्या ये बाथरूम में सो रहा है? या फिर बेडरूम। क्या ये बेडरूम में सो रहा है? तो ये सारे ऑप्शंस हैं, आपको इसके आंसर पर क्लिक करना है। ओके, तो इसका आंसर आपको बताना है मुझे। सो आप जब भी अपने नोटबुक में क्वेश्चन लिखेंगे और डायरेक्ट नीचे आंसर लिख देंगे, ठीक है, तो इससे हम सही आंसर जान पाएंगे। तो आई होप आपको पता चल ही गया होगा कि ये आदमी जो है वो कहाँ पर सो रहा है, किचन में, बाथरूम में या बेडरूम में। तो आई होप कि आपने आंसर भी लिख दिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनइनवाइटेड गेस्ट इन योर हाउस। यहाँ पर नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए, बी एंड सी। इसमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि आपके हाउस में अनइनवाइटेड आ जाता है? ऑप्शन ए इज स्पाइडर। क्या स्पाइडर आपके घर में अनइनवाइटेड आ जाता है? ऑप्शन बी इज पेट डॉग। एक डॉग है जो कि पेट एनिमल है आपका, ठीक है, आपने उसको पाला हुआ है, तो क्या वो अनइनवाइटेड आपके घर में आया है? देन ऑप्शन सी इज़ काऊ। काऊ आपके घर में अनइनवाइटेड आ जाती है, अगर आपने नहीं बुलाया है तो भी वो घर के अंदर घुसकर आ जाती है। तो इसमें से आपको सही आंसर चूज़ करना है कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि आपके घर में अनइनवाइटेड आ जाता है, जिसको आप इनवाइट नहीं करते लेकिन फिर भी वो अंदर आ जाता है। देन थर्ड क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द हाउस इज़ शोन इन पिक्चर। तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, आपको बताना है कि ये घर का कौन सा पार्ट हो सकता है। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ बेडरूम। क्या ये आपको बेडरूम लग रहा है? क्या यहाँ पर आप बेडरूम में क्या होता है? जनरली बेड होता है, कपबर्ड होते हैं, विंडोज़ होती हैं, तो ये सब बेड पे बेडरूम में होता है। तो यहाँ पर ऐसा हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है शायद पिक्चर में। इसके बाद है स्टोर रूम। तो स्टोर रूम में जो भी वेस्ट चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, जो जिसकी ज़रूरत हमें हर रोज़ नहीं पड़ती है, उन सारी चीज़ों को हम स्टोर रूम के अंदर रख देते हैं। फिर नेक्स्ट है ड्राइंग रूम, जहाँ पर आप बैठते हैं, टीवी देखते हैं, ओके, जहाँ पर आपके गेस्ट आते हैं आप उसको बिठाते हैं, तो ये होता है ड्राइंग रूम। तो आपको बताना है कि ये पिक्चर में कौन सा रूम है। नेक्स्ट नंबर 4, व्हाट डू वी कॉल दैम। यहाँ पर आपको कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं, हम इन एनिमल्स को क्या कहते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ पेट एनिमल्स। क्या इन एनिमल्स को हम पेट एनिमल्स कहते हैं, जिसको हम पालते हैं एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स हैं। फिर बी इज़ अनइनवाइटेड गेस्ट इन हाउस।
हमारे घर में अनइनवाइटेड मेहमान जैसे हैं, जो कि जिसको हम इनवाइट नहीं करते हैं लेकिन फिर भी ये एनिमल्स जो हैं वो हमारे घर में आ जाते हैं। देन सी इज़ डोमेस्टिक एनिमल्स। क्या ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जिसको हम पाल सकते हो घर में, ऐसे एनिमल्स हैं? तो ये आपको आंसर अपने आप बताना है, ठीक है। इन तीनों में से एक ऑप्शन को आपको चूज़ करना है और वो आपको आंसर में लिखना है। नंबर 5, वाई डू वी नीड हाउस? हमें घर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? टू शो ऑफ। क्या हमें शो ऑफ करने के लिए, यानी कि दिखाने के लिए, सबको दिखाने के लिए हम घर बनाते हैं कि देखो हमने घर बनाया है। देन ऑप्शन बी इज़ टू पार्टी। पार्टीज़ करने के लिए हम घर बनाते हैं। क्या हमें घर की ज़रूरत इसलिए ताकि हम उसमें पार्टी कर सकें। देन ऑप्शन सी, टू कीप आवर सेल्व्स सेफ। हम अपने आप को सेफ रख सकें कोल्ड, ठंडी से, बारिश से, फिर गर्मी से हम अपने आप को सेफ रख सकें, एनिमल्स से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, इसलिए हम हाउस बनाते हैं। तो इसमें से आपको सही आंसर चूज़ करना है और लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इन विच पार्ट ऑफ आवर हाउस वी वेलकम आवर गेस्ट? घर का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पर आप अपने मेहमानों का वेलकम करते हैं? ओके, आप अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं, ऐसा कौन सा पार्ट हो सकता है? ऑप्शन ए इज़ ड्राइंग रूम, जहाँ पर आप बैठते हैं, सिटिंग रूम जिसे हम कहते हैं। ओके, तो क्या वहाँ पर आप अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं? फिर है गार्डन, क्या आप गार्डन में अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं? देन नेक्स्ट इज़ ऑप्शन सी, किचन। किचन में आप अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं। तो जहाँ भी आप अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं उसमें आपको आंसर बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, वेयर शुड वी थ्रो गार्बेज? हमको हमारा जो गार्बेज होता है, घर का जो भी कचरा होता है, वो हमें कहाँ पर फेंकना चाहिए? ऑप्शन ए, ऑन रोड। क्या हमें वो रोड के ऊपर फेंकना चाहिए? ऑप्शन बी, इन आवर नेबर्स हाउस। क्या हमें वो अपने पड़ोस के घर में भेजना चाहिए गार्बेज? देन नेक्स्ट ऑप्शन सी इज़ इन डस्टबिन। क्या हमें जो भी गार्बेज है, कूड़ा कचरा है, वो डस्टबिन के अंदर फेंकना चाहिए? तो इसमें से जो भी आंसर है वो आप बताएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड टू डेकोरेट आवर हाउस? हमारे घर को सजाने के लिए इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि यूज़ नहीं होती है? सो ऑप्शन ए इज़ फ्लावर्स, देन ऑप्शन बी इज़ प्लास्टिक एंड ऑप्शन सी इज़ लाइट्स। तो इन तीनों में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे घर को सजाने में हेल्पफुल नहीं होती है, जिसका हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं? तो उस चीज़ पर वो आपका आंसर आपको खुद ही सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, छोटू यूज्ड द पाइप एज। छोटू ने पाइप को किस तरह से यूज़ किया है? छोटू का पाइप उसके लिए क्या था? उसका हाउस था, लेकिन छोटू उसके अंदर सोता था। ओके, सो क्या उसने उस पाइप को बेडरूम बना लिया? क्या उसने बाथरूम बना लिया? क्या वो उसके अंदर नहाता था, पाइप के अंदर, या फिर पाइप के बाहर नहाता था? फिर ऑप्शन सी है किचन, वो पाइप के बाहर खाना बनाता था या पाइप के अंदर खाना बनाता था, ये आपको बताना है। और बेडरूम मतलब वो पाइप के अंदर सोता था या पाइप के बाहर सोता? तो अगर पाइप के अंदर सोता है तो वो उसका बेडरूम हुआ, ठीक है। अगर पाइप के अंदर वो नहाता है तो मतलब वो उसका बाथरूम हुआ। और पाइप के अंदर अगर वो किचन में बना रहा है कुछ भी तो वो उसका किचन हुआ। तो ये पाइप को उसने किस तरह से यूज़ किया है, बेडरूम बनाया है, बाथरूम बनाया है, किचन बनाया है, ये आपको बताना है।
तो यहाँ पर हम अपनी क्विज़ जो है वो ख़त्म करते हैं। आपको सारे आंसर्स एकदम करेक्टली देने हैं। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वो तो इस क्विज़ के आंसर्स से हमें पता चल ही जाएगा कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया है। सो थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।